हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक रिव्यू यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम बात करेंगे टॉप 8 थ्रिलर वेब सीरीज की जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। हमारी पहली वेब सीरीज है जीरो डे। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि अमेरिका के ऊपर एक साइबर अटैक होता है, जिसके अंदर पूरे ही अमेरिका की लाइट चली जाती है और काफी ही सारे एक्सीडेंट होते हैं और जिसकी वजह से काफी ही नुकसान होता है अमेरिका को। ये साइबर अटैक किसने किया और क्यों किए, ये सब तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। वेब सीरीज के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है इसकी जांच के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके ये हमला किसने किया है। उसके अध्यक्ष होते हैं अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट। ये सब पता चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। लेकिन ये वेब सीरीज लिमिटेड वेब सीरीज है, इसीलिए आपको इसका एंड इसी सीजन में देखने को मिल जाएगा। इसके टोटल एपिसोड 6 हैं। पर एपिसोड की लेंथ 45 से 55 मिनट के आसपास की है। इसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट है। हमारी सेकंड वेब सीरीज है द मिस्ट। ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर वेब सीरीज है। इसके अंदर दिखाया जाता है कि एक गांव के ऊपर ऐसा कोहरा छाता है जिसकी वजह से पूरे ही गांव में ऐसा लगता है जैसे दिन में रात हो गई हो। उस कोहरे के अंदर काफी ही ज्यादा सुपर नेचुरल पावर और एक मॉन्स्टर छिपे हुए होते हैं जो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। इसके अंदर काफी कैरेक्टर को दिखाया गया और अच्छे से इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी हिंदी डबिंग की वजह से आपको इसे देखने में खासा ही मजा आता है। जो फैमिली और परिवार और टीनेजर बॉय इस कोहरे में फंसते हैं, क्या वो बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ये सब तो आपको वेब सीरीज देख के पता पड़ेगा। वेब सीरीज हर एपिसोड में आपको बांधने में और नेक्स्ट एपिसोड तक ले जाने में कामयाब होती है। इसके टोटल एपिसोड 10 हैं। पर एपिसोड की लेंथ 40 से 45 मिनट के बीच की है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। कोहरे में होते हैं एक्सीडेंट और वो ब्रूटल सीन्स। ऐसा नहीं है कि आपने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, बट इसका एक प्रेजेंट करने का तरीका आपको एक अलग ही ठहराव और एक्सपीरियंस देता है। हमारी थर्ड वेब सीरीज है हाउस ऑफ निंजा। ये एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके अंदर पूरी ही फैमिली निंजा होती है, एक्सेप्ट उनके सबसे छोटे वाले लड़के को छोड़कर। फैमिली का सबसे बड़ा बेटा एक मिशन के दौरान मारा जाता है, तो फैमिली डिसाइड करती है कि अब वो किसी भी मिशन पर नहीं जाएगी और पीसफुल लाइफ जिएगी। बट ऐसा कभी हो पाया है कि लोग आराम से जीना चाहे और लोग उन्हें जीने दें? ऐसी क्या मजबूरियां होती हैं कि उन्हें वापस अपने निंजा अवतार में आना पड़ता है, ये सब तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। इसके अंदर माता पिता यहाँ तक कि ग्रैंड माँ भी एक अच्छी खासी निंजा पावर में दिखाई जाती है। वो सीक्रेटली छुप कर रह रहे होते हैं, बट कौन है जो उन पर नजर रख रहा है, ये तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। वेब सीरीज के अंदर आपको एक्शन ठीक ठाक देखने को मिलता है, पर स्टोरी लाइन इस तरह से बिल्ड की गई है कि वो आपको ग्रिप करके रखती है। इसके ट्विस्ट एंड टर्न देखने में आपको मजा आएगा। जिस भाई के लिए सब कुछ छोड़ा, लास्ट में जब वो रिवील होता है पूरा परिवार इस बात से हिल जाता है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। टोटल एपिसोड 8 है। पर एपिसोड की लेंथ 55 मिनट के आसपास की है। इसे देखने में आपको खासा ही मजा आएगा और लास्ट में जो रिवील होता है उसके कहने ही क्या है, ये आपको वेब सीरीज देखकर ही पता चलेगा। हमारी फोर्थ वेब सीरीज आर्चिव 81 है, जो कि एक हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है जिसे रेबिका सनशाइन द्वारा बनाया गया है। इसके अंदर डैन की कहानी को दिखाया जाता है, जो कि एक आर्चिविस्ट है जिसे एक पुरानी वीडियो को रिस्टोर करने का ऑफर मिलता है, जिसके अंदर उसे पता चलता है कि ये एक वीडियो एक मिस्टीरियस वुमेन का है जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और रिसर्चर है। डैन को वीडियो देखकर मालूम पड़ता है कि मेलोडी को कुछ सुपर नेचुरल पावर्स परेशान कर रही हैं। वो सुपर नेचुरल पावर क्या है और कैसे वो वुमन वहां पहुंची रिसर्च करने के लिए, और डैन को किसने ये ऑफर दिया था वीडियो रिस्टोर करने का, ये सब तो आपको वेब सीरीज देखकर पता चलेगा। वेब सीरीज के टोटल एपिसोड 8 है। पर एपिसोड की लेंथ 55 से 60 मिनट के आसपास की है। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 है। वेब सीरीज देखने में आपको खासा ही मजा आएगा। हमारी फिफ्थ वेब सीरीज रेजिंग ड्यून है, जो कि एक साइंस फिक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है। ये डेनियस ल्यूइस की कॉमिक्स बुक पर आधारित है। इसके अंदर सिंगल मदर निकोल की कहानी को दिखाया जाता है, जिसका हस्बैंड मार्क एक साइंटिस्ट होता है जो एक मिस्टीरियस इवेंट में मारा गया होता है। निकोल की मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब उसे मालूम पड़ता है कि उसके बेटे के अंदर सुपर पावर्स हैं। डियोन अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसके लिए उसकी मदर एक टीम के साथ मिलकर उसकी पावर को मैनेज करने पे लगी होती है। क्या निकोल अपने बेटे की सुपर पावर्स को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये सब तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। और डियोन में क्या क्या सुपर पावर्स हैं, ये सब आप वेब सीरीज देखकर जान पाएंगे। इसके अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स को दिखाया जाता है जो कि डियोन की पावर्स को कैप्चर करना चाहता है और वो उससे पावर सब छीन लेना चाहता है। क्या वो ऐसा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सब आपको वेब सीरीज देखकर ही मालूम पड़ेगी। वेब सीरीज के अंदर आपको काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। माँ बेटे का बॉन्ड, जिसकी वजह से आप वेब सीरीज से कनेक्ट कर पाएंगे। ये बाकी सुपर हीरोज मूवी और वेब सीरीज की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसे देखने में आपको खासा ही मजा आएगा। इसके टोटल एपिसोड
9 है। पर एपिसोड की लेंथ 40 से 50 मिनट के आसपास के है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। हमारी 6th वेब सीरीज है एडोलेसेंस, जो नेटफ्लिक्स की मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज है। ये वर्ल्ड वाइड इस टाइम बहुत ज्यादा चल रही है। इसने स्क्विड गेम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है वॉच के मामले में। इसमें एक 13 साल के बच्चे के ऊपर मर्डर का इल्जाम लगता है। उसने एक 12 साल की लड़की को 12 बार चाकू घोंपकर मार दिया गया होता है, ये उस पर इल्जाम होता है। अब ये उसने किया होता है या किसी और ने, ये सब तो आपको वेब सीरीज देखकर पता चलेगा। वो किसके इन्फ्लुएंस में आकर ये सब कर बैठा, इसके चलते उसको और उसके परिवार को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सब आपको वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। इसके टोटल एपिसोड 4 हैं। हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटे के आसपास की है। इसकी IMDb रेटिंग 8.3 है। इसके अंदर सभी एक्टरों ने काफी ही अच्छी एक्टिंग करी है, जिसकी वजह से लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। इसीलिए लोगों को वेब सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है। सोशल मीडिया आपके दिमाग पे क्या असर डालता है, ये सब आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा। हमारी 7वीं वेब सीरीज द ट्रॉमा कोड, यह एक मेडिकल ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है। इसके अंदर इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट और डॉक्टरों का काम इसमें किस तरीके से करना पड़ता है, ये सब इसमें दिखाया जाता है। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर की लाइफ में तब बदलाव आ जाता है जब एक सीनियर डॉक्टर को उनके डिपार्टमेंट का हेड बनाकर भेजा जाता है, कई देशों में क्रिटिकल कंडीशनों में और ट्रॉमा सेंटर में काम कर चुका होता है। उसका एक्सपीरियंस काफी हाई होता है और उसका इलाज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। वेब सीरीज को देखते टाइम आपको एक अलग ही लेवल का थ्रिलर देखने को मिलेगा। पर एपिसोड इंगेज करके रखता है, जिसे देखने में काफी ज्यादा ही मजा आता है। वो हाथ डाल के दिल को धड़काना, वो तो देख के तो मजा ही आ जाता है। इसके टोटल एपिसोड 8 है। हर एपिसोड की लेंथ 45 से 55 मिनट के आसपास की है। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। हमारे इस लिस्ट की लास्ट और 8वीं वेब सीरीज है वीक हीरो क्लासेस। ये एक कोरियन ड्रामा वेब सीरीज है, जिसके अंदर आपको एक्शन थ्रिलर दोनों ही देखने को मिलेंगे। इसके अंदर एक स्टूडेंट की लाइफ को दिखाया जाता है, यूनशिन को, जो कि पढ़ने में तो टॉप होता है अपनी क्लास का, बट शरीर के वीक होने के कारण उसे बच्चे बुली करते हैं, जिसके लिए उसे क्या क्या झेलना पड़ता है, ये सब तो आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। और उनसे बचने के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाता है और वो किस तरीके से अपनी वीकनेस को दूर कर उनसे लड़ता है। वेब सीरीज काफी इंगेजिंग और थ्रिलिंग है, जिसकी वजह से लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं। ये हाल ही पे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसकी IMDb रेटिंग 8.5 है। इसके टोटल एपिसोड 8 हैं और हर एपिसोड की लेंथ 35 से 45 मिनट के बीच की है। इसे देखने में आपको खासा ही मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे कुक रिव्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अपना कीमती टाइम देने के लिए इस वीडियो को। ज्यादातर लोग मेरी वीडियो को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर सपोर्ट।